राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे आपके हृदय में बसने वाले परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ और अपने मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं जो प्रसंग लाई हूँ वो श्रीमद् भागवत से कुंती जी का लाई हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त भी थी। कुंती की जीवनी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुंती कभी जीवन में सुखी नहीं रही भौतिक सुख से, जिसको कि हम लोग भगवान से मांगते हैं कि प्रभु धन दीजिए, पुत्र दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, बहुत कुछ भगवान से मांगते हैं। कुंती जी स्वयं सिद्धि की अवतार थी। उनके पास कोई चीज का कमी नहीं था, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी वो हर सुख से हमेशा वंचित रहीं। उन्हें कभी भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई, हमेशा दुख दर्द में ही रहती थी, फिर भी प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ परमात्मा श्री कृष्ण हमेशा रहते थे। कुंती वासुदेव जी की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की बुआ रिश्ते में पृथ्वी पर। कुंती के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लगता है कि अपने जीवन को इसी तरह से जीना चाहिए। कुंती भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगी? जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जाने लगे, उनके पुत्रों को राज्याभिषेक करवा के, तो सभी उनसे कुछ न कुछ वरदान मांगा, क्योंकि सभी को पता था कि श्री कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं। तो सभी कुछ न कुछ मांगा, पर कुंती को देखे कि वो रो रही हैं, कुछ मांग नहीं रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास गए और बोले, बुआ, सब कोई हमसे मांगा, तुम कुछ नहीं मांगी, तुम भी मांगो। बंधुओं, ये बात सही है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आप अगर किसी से मांगते हैं, कोई देगा, कोई नहीं देगा, देगा भी तो क्या देगा, लेकिन कहा जाता है बिना मांगे मोती मिलता है। कुंती और भगवान श्री कृष्ण का उन पर ध्यान गया, क्योंकि देखिए मित्रों, जो नहीं कुछ बोलता है, नहीं मांगता है, तो उस पर भगवान का भी ध्यान रहता है कि ये इतना कष्ट सहते हुए भी हमसे कुछ मांगता नहीं है, ना ही शिकायत करता है। होता है ना कि हमारे जीवन में दुख होता है तो भगवान को कोसने लगते हैं कि तुम मेरा जीवन नरक बना दिया, मेरे जीवन में कुछ नहीं अच्छा किया, दुष्टों को तुम इतना देते हो, हमें कुछ नहीं दे रहा है।
होता है ना, लोग शिकायत भी भगवान से करते हैं, पर करते हैं तो सही, और सुख मिलता है तो भगवान को धन्यवाद भी करते हैं कि प्रभु आपके कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बात सही है ना बंधुओं? तो कुंती कुछ भी नहीं बोलती थी भगवान से, दुख में रहें या सुख में रहें, हमेशा बस मौन रहती थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर से जाते हुए देखी तो सिर्फ अश्रुधारा बहा रही थी। भगवान श्री कृष्ण उनके नजदीक गए और पूछे, बुआ क्यों रो रही है? सभी मांगा कुछ न कुछ और तुम कुछ नहीं मांग रही है, कुछ मांग कर तो देखो। कुंती बोली, केशव सभी कहता है कि तुम भगवान है, वो तो आप हो, मैं जो मांगूंगी वो दोगे? भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ तुम मांग के तो देख, मांग के तो देख, मैं तुम्हें वैकुंठ ना दे दूं तो फिर कहना, तुम मुझसे जो मांगेगी मैं तुझे आज वो सभी कुछ दूंगा, बस तू मांग कर देख बुआ। तो कुंती मुस्कुराई और बोली कि केशव पहले वादा करो कि मैं जो तुमसे मांगने वाली हूं वो तुम दोगे ना? भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ 100% सत्य बोल रहा हूं, तुम जो मांगोगी आज मैं वही दूंगा तुम्हें, तुम मांग कर तो देख। तो कुंती बोली कि केशव देना ही है तो मुझे दुख दे दे, देना ही है तो मुझे दुख ही दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के आंखों में अश्रु आ गया मित्रों, कि भक्त हो तो बुआ तुम्हारे तरह सभी मेरे दरबार में कुछ न कुछ याचना ही करने आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन बुआ तुम मांगी भी तो क्या मांगी, जिसे कोई नहीं मांगना चाहता। दुख कौन मांगेगा भला, और तुम वो मुझसे मांग रही है, जबकि मैं बोल रहा हूं कि तुम आज तीनों लोक की संपत्ति आज तुम मांगेगी, मैं वो सभी तुमको दूंगा, लेकिन तुम बदले में दुख मांग रही है जो कि कोई लेना नहीं चाहता। तो कुंती बोली, किसको सुख कहते हो कृष्ण? धन संपत्ति पुत्र पौत्र ये सबको सुख कहते हो? जब तक ये सब मेरे जीवन में नहीं था तब तक तुम मेरे साथ था, अब ये सब मेरे किस काम की जब कृष्ण मेरे जीवन से जा रहे हैं। कृष्ण बोले, बुआ बचपन से लेकर आज तक तुम केवल दुख ही दुख की। बचपन में जब तुम जन्म ली तो तुम्हें अपने माता पिता से दूर रखा गया, जब तुम युवा हुई तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ, तो कुंवारीपन में ही तुम मां बन गई, सूर्य के द्वारा तुम्हें पुत्र दिया गया, तो लोक लज्जा के कारण तुम अपने हृदय पर पत्थर रख करके अपने पुत्र को त्याग दी और जीवन भर उसका दर्द सहती रही। जब तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम्हारा पति भी रोगी मिला, उनसे भी तुम्हें कोई भी सांसारिक सुख नहीं मिला, और बुआ उसके बाद विधवा हो गई, तो फिर 5 बच्चों को एक विधवा औरत दुर्योधन जैसे दुष्ट के पास
किस तरीके से अपना जीवन यापन की, किस तरीके से पाली, उसका दर्द कौन समझ सकता है बुआ मेरे सिवा। और उसके बाद आज तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा सुख का आगमन हुआ तो तू फिर से दुख मांग रही है। नहीं नहीं बुआ, अब मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। तो कुंती भगवान श्री कृष्ण के चरण पर गिर गई और बोली, श्री कृष्ण, ऐसे सुख को मैं क्या करूंगी। जब तक मेरे पास सुख नहीं था तब तक तुम मेरे पास था, तुम मेरे साथ था, और आज जब थोड़ी सी खुशियां आई है तो तुम मुझसे दूर जा रहे हो। ऐसी खुशी को लेकर मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं चाहिए। बंधुओं, कहा जाता है, भागवत जी में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण कुंती को आशीर्वाद देकर भक्ति का वहां से निकल पड़े। और कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर से वैकुंठ पधारे तो इस बात को जैसे ही कुंती को पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं है पृथ्वी पर, तो मित्रों वो सहन नहीं कर सकी और अपने योग से अपने शरीर को त्याग दी कि जब कृष्ण नहीं तो मैं किस लिए पृथ्वी पर हूं। और वो अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग दी, क्योंकि कुंती मित्रों योगिनी थी, जिसको कहते हैं कि कभी भी अपने मन में, अपने हृदय में कभी भी काम को सटने नहीं दी, कभी भी निकट नहीं आने दी। संपूर्ण योगी का जीवन जीकर रही है कुंती। कुंती जी के चरित्र से मित्रों हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर ईश्वर हमारे जीवन में नहीं है, धर्म हमारे जीवन में नहीं है, तो नाना प्रकार का जो सुख है ये ठीक है, संसार में रहने के लिए ये सब जरूरी है, पर इसकी भूख नहीं होनी चाहिए, इसकी प्यास नहीं होनी चाहिए, इसकी तृष्णा नहीं होनी चाहिए। भूख ही जगाना है मित्रों, प्यास ही अगर जगाना है तो हरि नाम की जगाओ। बूटी हरि की नाम का सबको पिला के पिए। मित्रों, एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है, और आजकल तो निश्चय भी नहीं है कि यह शरीर कब छूट जाए। इसलिए जो भी जीवन में कीजिए सच्चे मन से कीजिए। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, बनने की चेष्टा मत करिए, क्योंकि ईश्वर को वही प्रिय है जो जैसा है उसी रूप में सबके समक्ष हो, क्योंकि सभी में ईश्वर विद्यमान है। इसलिए बंधुओं, जीवन को कुंती के तरह जिए। अपने जीवन में धर्म को अपनाएं, अपने जीवन में ईश्वर को लाएं और हर रिश्ते में ईश्वर को ही देखें। तो वीडियो कैसी लगी मित्रों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें मोटिवेट करिएगा। वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। राधे राधे जरूर बोलिएगा मित्रों, मुझे अच्छा लगेगा। और इसी तरह का वीडियो मैं आप लोग के समक्ष लाती रहूंगी और आप लोग हमें प्यार देते रहेंगे। प्रणाम मित्रों, राधे राधे।